थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, क्या बाज़ार के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का कोई सही समय होता है? सोच कर देखो, क्या सही समय होता है? क्या कोई सही समय आ गया जी, आज बाज़ार गिर गया तो आज इन्वेस्ट करने का मन आ गया जी, कल बाज़ार भाग गया तो इन्वेस्ट करने का मन आ गया जी, क्या सही समय होता है? नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के लिए सरकार ने अपना एक रुख रखा है और एक बात क्लियर कर दी है। वो कौन सी बात है उसके बारे में बातचीत करेंगे। क्यों आज वोडाफोन आइडिया के अंदर तेज़ी आई है, क्या ये मुख्य कारण सही कारण है? अगर न्यूज़ को हम पढ़ते हैं तो डाउट होता है, भैया कुछ तो गड़बड़ है। उस नीतियों को समझ लेंगे। इन सब की बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, क्या बाज़ार के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का कोई सही समय होता है? सोच कर देखो, क्या सही समय होता है? क्या कोई सही समय आ गया जी, आज बाज़ार गिर गया तो आज इन्वेस्ट करने का मन आ गया जी, कल बाज़ार भाग गया तो इन्वेस्ट करने का मन आ गया जी, क्या सही समय होता है? तो सर अगर मैं बताऊं तो बिल्कुल भी सही समय या अच्छा समय बाज़ार के अंदर या बेकार समय बाज़ार के अंदर कभी भी हमें तलाश नहीं करना चाहिए। आज अगर बाज़ार में हमें शेयर नीचे गिरते हुए मिल रहे हैं तो हमारी विधि ये है कि भैया आज तो बहुत ज़्यादा शेयर गिर गए, आप ख़रीद लें। तो ये तो एक महीने से चल ही रहा है। वहाँ पर क्या ये सटीक बातें बैठी हैं? और अगर किसी को ये पता हो कि सही समय पर इन्वेस्टमेंट करना क्या होता है और वो उससे अमीर हो रहा है तो आज सब अमीर हो जाते हैं, क्योंकि सही समय सबको पता है। पर समय नहीं होता है इसका। देखो सर, अगर आपका मन इन्वेस्टमेंट करने का है, करना क्या है? कंपनी का सेलेक्ट करो कंपनी को और देखो कि कंपनी क्या क्या वर्क कर रही है। उसके उतार चढ़ाव बिल्कुल भी मत देखो। जब आप ये करने लग जाते हो तो आपको कंपनी के बारे में जानने की इच्छुक बढ़ जाएगी। कंपनी के बारे में आप ज़्यादा जान लोगे, फिर उसकी दूर की विधि फ्यूचर भी आप उसके जान सकते हो। वरना गिरावट तो हर एक शेयर में हो रही है, उछाल तो हर एक शेयर में आपको देखने को मिलेंगे। अगर सबको ये चीज़ें लग रही हैं कि आज बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का है या कल था या उससे पहले था, तो ये एक भ्रम है। तो सबसे पहले देखो कि कंपनी के अंदर आपकी नॉलेज कितनी है, उसको आप कितना जानते हो। आप उसके अंदर एक ही टाइम पर ज़्यादा निवेश ना करें, क्योंकि अगर आप सोचते हो कि मेरा निवेश एक बारी में एक जगह हो जाए तो उसके लिए आपको कम से कम 10 से 20 साल वेट करना पड़ेगा, अच्छी कंपनी में भी। फिर अगर आपका दिल टूट गया कि वो धीरे धीरे शेयर नीचे आ रहा है, धीरे धीरे शेयर नीचे आ रहा है, फिर वहाँ आप कमज़ोर हो जाओगे, क्योंकि आपका ज़्यादा अमाउंट और ज़्यादा लॉस आपको दिख रहा होगा फिर। और अगर ये चीज़ें आप समझ जाए कि म्यूचुअल फंड वाले भी कंटिन्यू हर महीने खरीदारी करते हैं, तो उन्होंने उस वक्त भी खरीदारी करी होगी जब शेयर टॉप पर होंगे। आज वो शेयर नीचे हैं तो वो कर क्या रहे हैं? वो सिप लगा रहे हैं ना। वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं म्यूचुअल फंड वाले, डीआई जब बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, वो सिप लगा देते हैं गिरते टाइम पर। उनको मतलब नहीं आज बाज़ार के अंदर गिरावट या उछाल से, क्योंकि वो इतने धुरंधर हैं। तो फिर वो वेट ना करते कि भैया कल को बाजार गिर सकता है, मैं तब कर लूँ इन्वेस्टमेंट आप जब मर्जी कीजिए, कोई भी समय नहीं। चाहे शेयर भाग रहे हो, शेयर गिर रहे हो, उस हिसाब से तो आपको करना ही नहीं काम। आपको तो फ्यूचर देखना है और आपको सिप लगानी है। तो कोई सही समय नहीं है कि कोई आपको बता दीजिए आज बहुत शेयर नीचे गिरे पड़े हैं जी, आप कर लो। करना भी है, अगर करना भी है तो आपको फिर लंबा सोचना है कि भैया आज कुछ लूँगा, उसके बाद कुछ और लूँगा, कुछ और लूँगा, धीरे धीरे करके अपने अमाउंट को बढ़ाऊँगा, होते हैं शेयर नंबर, उनको ही बढ़ाऊँगा। तो ये इन्वेस्ट होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि गिरावट में ख़राब हो जाएगा, उछाल में अच्छा हो जाएगा, फिर हम सोचे कि सही समय नहीं था जी, गलत समय हो गया। भैया फ्यूचर देखो, फ्यूचर देखकर आपको दाव लगाने पड़ेंगे। आज और कल की नीतियों से तो आप गंभीरता की तरफ पहुँच जाओगे, आप टेंशन में पहुँच जाओगे। तो कोई भी सही समय नहीं है, कोई भी बेकार समय नहीं है। आपका वजूद ये है कि जब आपका दिल करे अच्छी नीतियों के साथ आप आगे बढ़ें, धीरे धीरे सिप करें। ये गिरावटें होती रहेंगी, उछाल होते रहेंगे। वोडाफोन आइडिया के अंदर भी JSW की एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि एक अमेरिका की चीज़ें आई थी कि ये निवेश होने वाला है। अभी तक के कुछ भी क्लियर इसके हमें देखने को नहीं मिल रही, ना तो वोडाफोन आइडिया ने बताया, ना JSW इंफ्रा ने हमें बताया। पर इससे एक बात साबित हो गई है कि कहीं ना कहीं बाज़ार के अंदर लुभाने वाली चीज़ें आपके साथ चलती रहेंगी कि ये हो गया वो हो गया, ये साबित हो गई है। पर हमारे
टेलीकॉम मिनिस्टर जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने एक बहुत अच्छी बात बता दी है। 49% तक की सरकार है। और देखो सर क्या न्यूज़ आई है, इस न्यूज़ को समझो। इससे वो स्थितियाँ धुल गई कि भैया सरकार भी कुछ अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुसार केंद्र सरकार की वोडाफोन आइडिया से बाहर निकलने की कोई योजना नहीं है। यानी कि फिर JSW जो भी आ रहा था बाहर से, सरकार ने तो साफ मना कर दिया अब नहीं है, तो फिर उस न्यूज़ का क्या फ़ायदा। या उसमें अगर कुछ होगा तो फिर अब सरकार तो बेचेगी नहीं, अब प्रमोटर या कोई और बेच सकते हैं। तो एक रास्ता तो आपको यहाँ 50% का दिख गया कि सरकार तो अब इसके अंदर से नहीं जा रही है, फिलहाल उनकी कोई योजना नहीं है। तो वो JSW वाली जो न्यूज़ है इससे फीकी पड़ गई है। ये तो मैं आपको पहले ही बता के चीज़ें चल रहा था। सरकार ने साफ साफ बोल दिया है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुसार केंद्र सरकार दूरसंचार ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में अपनी 49% इक्विटी हिस्सेदारी को ख़त्म करने या कम करने पर विचार नहीं कर रही है। बहुत बढ़िया न्यूज़ है, जिससे वोडाफोन आइडिया के अंदर इस न्यूज़ से बल मिला है। और ये भी देखना है कि यहाँ से अब देखना है कि वो जो JSW वाली जो न्यूज़ थी ग्रुप वाली, कि भैया कब वाली न्यूज़ क्लियर होती है। फिलहाल तो यहाँ पर सरकार ने अपना पक्ष रख दिया। एक और न्यूज़ देखिए, वोडाफोन आइडिया के शेयर में 5% की बढ़ोतरी हुई। आखिर हो क्या रहा है बदलाव। इस न्यूज़ को गंभीरता से समझना पड़ेगा। ये न्यूज़ लोगों को पॉजिटिव लग रही है, पर ये निगेटिव न्यूज़ है। वोडाफोन आइडिया के शेयर की कीमत, नवीनतम आंकड़ों से पता चला है कि कंपनी पहले की तुलना में कम उपयोगीकर्ता यानी कि सब्सक्राइबर खो रही है। पहले की तुलना में, अगर पहले इसने 10 लाख खोए तो अब ये 4 लाख खो रही है। तो 4 लाख भी छोटा नंबर तो नहीं है ना। खो तो रही है, रुके तो नहीं है, 1000-2000 तो नहीं गैप हो रहे, 4 लाख गैप हो रहे। बस ये निवेशकों को अच्छा लग गया। पहले तो इसने 9 लाख कस्टमर खोए थे, इस बार तो 4 लाख खोए। जनवरी का ये डाटा हमारे सामने आया, जिसके बाद शुक्रवार को वोडाफोन आइडिया के शेयरों में तेज़ी आ गई। भैया ये किस बात की तेज़ी, जिस चीज़ की तेज़ी आनी है उससे तेज़ी आती नहीं। ये तो बाजार है, आपको किस चीज़ में क्या चीज़ रंग दिखा दे भाई यही है। कंपनी ने जनवरी में लगभग 4.1 लाख सब्सक्राइबर को खो दिए, मतलब खोया अब भी है। ये दिसंबर में हुए लगभग 9.4 लाख सब्सक्राइबरों के नुकसान से कम है। देखो ये बीमारी नहीं है कि जो कम होती जा रही तो मैं अच्छा लगेगा। ये वो चीज़ है जो निकल कर जा रहे हैं इसके अंदर से। 4 लाख अभी भी निकले हैं, तो इसको आपको पॉजिटिव नहीं लेना है। इसके कुल उपयोगकर्ता की संख्या अब 19 करोड़ 83 लाख हो गई है। इसका मतलब है कि लोग अभी भी नेटवर्क छोड़ रहे हैं। देखो सब, इसमें जिस चीज़ से तेज़ी आई ना वो तो बता दिया, पर इसी न्यूज़ में ये भी इन्होंने बता दिया कि इसका मतलब है कि लोग अभी भी नेटवर्क छोड़ रहे हैं। तो यानी कि ये निगेटिव न्यूज़ है, लेकिन पहले की तुलना में धीमी गति है जी। छोड़ रहे हैं पर धीमी गति है। इसके निवेशकों को कुछ हद तक ये भरोसा मिल गया। कुछ चीज़ जब पॉजिटिव वाली होती है ना, उसके मायने अलग होते हैं भैया। ऐसे नहीं घुमा फिरा के चीज़ें नहीं होती। एक और न्यूज़ देखो इसी साथ, जनवरी में टेलीकॉम कंपनी के सब्सक्राइबर लॉस में कमी आने से वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 6% के उछाल आए हैं। यानी कि पहले 9 लाख खोए, अब 4 लाख खो रहे हैं। ये तो तब स्थितियाँ संभलेगी। देखो सर, सब्सक्राइबर तो एक दूसरे को छोड़ के जाते हैं, पर इतने लाखों में नहीं जाते, वो 1000-2000 हज़ारों में जाते हैं बस, है ना। तो 4 लाख करीब के सब्सक्राइबर अब भी खो गए। अब वो कौन से निवेशक हैं जिनको अच्छा लग गया, वो कौन से थे जिन्होंने इसके अंदर तेजी ला दी। आप और हम ला सकते हैं। ऑपरेटर की स्थिति आपको समझ कर चलनी पड़ेगी। कोई न्यूज़ का मतलब नहीं है। हाँ, एक न्यूज़ का मतलब है सरकार इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को ख़त्म या कम, कोई भी योजना नहीं है। बस ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। JSW वाली न्यूज़ इससे थोड़ी धुंधली होती है, क्योंकि सरकार तो कह रही कि हम नहीं बेचेंगे। अब देखते हैं कि आगे न्यूज़ क्या निकल कर आती है। तो सब स्थितियों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे बताना। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।